सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। तिलंग महला नौवा। हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। रहाओ संपत रथ धन राज स्यों, अत नेहो लगायो। काल फांस जब गल परी, सब भयो परायो। जान बूझ कै बावरे, तैं काज बिगाड़ियो। पाप करत सुच्यो नहीं, नह गर्भ निवार्यो। जे बिद गुर उपदेशया, सो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरनाई। जे बिद गुर उपदेशया, सो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार कै, गहो प्रभ शरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां दे अमृत बचनां दा कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। कथा विचार की आरंभता तो पहला कुछ बेनतियां ने आप जी दे सन्मुख। ये जो वरा बतीत हो रहा है 2021, इस वरे दे अंदर फरवरी दे महीने विच और मई दे महीने विच जो निकल चुके ने, सिख जगत ने 2 शताब्दियां मनाइया ने।
फरवरी के महीने विच 100 साल हो गया है ननकाना साहब जी के साके, और उस साके विच जिहड़े सिंह शहीद होए उन्हां दी सिमरती विच, उन्हां दी याद विच विशेष गुरमत दीवान सिख संगत ने आयोजित किए। दूसरा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज, उन्हां दा इस वरे 400 साला आगमन गुरपुरब मनाया गया और सिख संगतां अजे भी हजूर दे इस आगमन शताब्दी नूं संबंधित गुरमुख समागम आयोजित कर रही ने, क्योंकि संगत विच ये जानकारी देनी जरूरी है। असी गुरु तेग बहादुर साहब दे उच्चारण किए हुए शब्द का पाठ किया है, तो मन चाहेगा ये क्यों, इसलिए संखेप जी मैं अर्ज करनी है। पिछले साल जदों पूरी दुनिया विच लॉकडाउन सी ते दास ने घरों ही 9वें सतगुरां दे उच्चारण किए हुए 57 जो श्लोक ने उन्हां दी विचार संगत नाल सांझी कीती सी। इस वरे मन च आया कि बाहर जाके सतगुरां दे जो 59 शब्द ने 15 रागां दे विच, उन्हां सारे 59 शब्दां दी विचार लड़ीवार गुरु संगत नाल सांझी कीती जाए। लड़ीवार आप सब गुरमुखां नूं पता है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो बाणी है वो गुरु ग्रंथ साहब के 15 रागां दे विच दर्ज है। तो लड़ीवार में इस करके शब्द वरते है कि गौड़ी राग तो शुरू करके जिस जिस राग विच भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के अमृत बचन आए वो सारे शब्दों की आपां विचार करते आ रहे हैं। और इस दी आरंभता गुरुद्वारा सैन होजे तो की गई, फिर गुरुद्वारा एल सबरांटे, फ्रीमाउंट, टरेसी, फ्रिजनो शहर के वख-वख गुरुद्वारा साहिबाना विच हुण अज सैक्रामेंटो विखे जिहड़े दीवान आयोजित किए जाने ने उसे लड़ी नूं दास आप जी दे सन्मुख अगे साझियां करेगा। हुण तक असी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे तिलंग राग तक आए हुए शब्द उन्हां दी विचार 2 शब्दां दी पहला कर चुके हाँ, और तिलंग राग विच सतगुरां दा ये तीसरा और आखिरी शब्द है। इस तो अगे सतगुरां दी बाणी बिलावल राग विच आएगी। इस करके मैं थोड़ी जी सूचना दिती कि मता ये ना होवे भी ये शब्द आपां क्यों चुनिया है। ये लड़ीवार विचार चल रही है। आओ आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, कृपा करो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चा पातशाह मेहर करे, आप हिरदे दा टिका बख्श के कथन और सरोत नूं सतगुरु शब्द दा रस प्रदान करे। आपां यतन करना है भी सारे शब्द दे एक एक जितने भी सतगुरां ने इस शब्द विच वरते ने पंक्तियां लफ्ज़ उन्हां दे अखरी अर्थ आप संगत नाल जरूर सांझे कीते जाण। भावें सतगुरु की बाणी विच पुनरुक्ति बहुत है, वार वार इको ही वशा गुरु तेग बहादुर साहब मेहर कर रहे पे, उस विच मौत दा, वासना तो छुटकारे दा, संसार की नाशवानता दा सतगुरु वार वार यही उपदेश देंगे। इस करके आप संगत जितने भी हजूर के चरणों विच बैठे हो
ਅੱਜ 4 ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज इस अमृत बचन दियां आरंभक जो तुकां ने दो, वो ही रहाओ दियां तुकां ने। ये शब्द अक्सर गुरुद्वारा साहिब विखे जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाए उस दे भोग ते अक्सर पढ़िया जाता है। इस विच सतगुरु ने 3-4 बचन कीते हैं। पहला बचन तो यह कीता, तेरा असली साथी, असली तेरा साथ देने वाला संगी कौन है। दूसरे बचन विच क्या, मेरी गल मन लै, तेरे कोल वक्त समा जिहड़ा वो तेज़ी दे नाल निकलदा पिया है। चौथा बचन हजूर ने इस विच कहा कि जिन्नी भी संपत्ति, धन दौलत, राज भाग जो कुछ भी है, जिस वक्त तेरे गल च मौत दी फाई पै गई, चेते रखिए सब कुछ एक खिन दे विच बेगाना हो जाना है। तीसरा बचन इहदे विच क्या, तेनू समझ है, तू धर्म बारे भी जानना है, मौत बारे भी समझना है, पर जान बुझ के तू वकारां विच प्रवृत्त है, ते तेरा अंदर अजे भी खंकार दे नशे विच चूर है। अखीरला वचन क्या कि मैं अपने कोलों नहीं हजूर कह रहे, ये शब्द वरत रहे ने जिवें मैनू गुरु नानक साहिब दे घर दा उपदेश मिलिया, उही मैं तेनू पुकार के कह रहा हाँ कि ऐ इंसान, तू बाकी सब ओट आसरे छड़ के करते पुरख वाहिगुरू जी की शरण विच चला जा। सीधा जी जो आपां शब्द सरवण कीता, इहदा संखेप जिहा भाव जो साडे इहदे विच विषय ने शब्द विच जां प्रकरण ने, भावां प्रकरण 5-6 महाराज ने दर्ज कीते, पर आपां निर्धारित समय विच रह के शब्द दे अर्थां वल और समय अनुसार अर्थां नाल व्याख्या करन दा यतन करना है। हजूर दा बचन है तिलंग, महला 9वां। तिलंग राग है, जां इऊं कह लो राग दा नाम तिलंग है। महला दा अर्थ है शरीर। इहदा अर्थ अगे लफ्ज़ 9वां, इहदा भाव आप सारे समझ देखो कि इस दा अर्थ हो गया राग तिलंग है ते 9वें सतगुरां दी रसना तो उच्चारण किया होया शब्द है। बचन उन्हां उच्चारण किया है। थोड़ा जिहा इस संबंधी होर बेनती करदे हां कि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने हैं, उस विच महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां ते महला 9वां आउंदा है। इस दे सीधे लफ्जी अर्थ ये ने कि पहला जिथे शब्द आ गया उहदा भाव एवे कि ये बाणी धन गुरु नानक साहिब महाराज जी की उच्चारण की है। फिर बेनती तो उत्थे असी लफ्ज महला 1 नहीं पढ़ना। आ पाठ करने वाले पता है महला पहला है, क्योंकि श्री राग जदों आरंभ हुंदा है तो उत्थे गुरु अर्जुन देव ने इस बारे जानकारी भी दी है। राग श्री राग महला पहला, उत्थे एक भी पाया, एका भी पाया, ते नाल सतगुरां ने अखरां दे विच पप्पा खाए नूं सियारी ते लल्ले नूं कन्ना पहला भी लिखिया है। मेरे कहण तो मुराद कि इस नूं 1 2 3 4 जां 5 जां 9 नहीं पढ़ना। ਇਹਦਾ उच्चारण जो साड़ियाँ संप्रदावां जो पुरातन चल रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा मिलता है कि महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां और महला 9वां। इसका अर्थ कि वो शरीर बारे हजूर ने जानकारी दी। एक होर बेनती, महला पहला तो बाद
ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੌਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਏ, ਲੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੰਗਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਨਕ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਅੰਗਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਂਝ ਅੰਗਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 17 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰਿਜਨੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ। ਗੁਰਮਖੋ ਸਰੀਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਰਸ ਭਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਗੁਰਮਖੋ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਕੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਖਾਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ
तेरो। पहला असी अर्थ करांगे, बाद च व्याख्या। हर लफ्ज़ दे गुरबाणी कोश विच बहुत अर्थ ने, पर इत्थे खर दा अर्थ करांगे खरी। खरी दा अर्थ है प्रभु, परमात्मा, वाहिगुरु, परमेश्वर जिन्हों असी कहने। हर जस, जस दा अर्थ करांगे कीर्तन, सिबत, सलाह, उस्तत करनी। बड़े सीधे अर्थ। हर जस का अर्थ हो गया खरी दा जस, परमात्मा दा जस, परमात्मा दा कीर्तन। हर जस रे मना, रे मना दा अर्थ है ओए मना, गाए लै। गाए लै दा अर्थ है ओदे जस नूं गा लै, ओदी कीर्तन कर लै। हर जस रे मना गाए लै, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ओ मना तू पार ब्रह्म परमेश्वर ਦਾ ਯਸ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਜਸ ਜਿਹੜਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜੋ ਦੇ ਅਰਥ ਹਰ ਜਸ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, मैं प्रचारक होने के नाते कहना, जे किते अर्थां दे विच आपां थोड़ा जिहा ध्यान देन लग पईए, गुरमुखो कथा सुनदा नज़रिया ही तब्दील हो जाएगा। फिर अंदर मन च आएगा भी मैनू ये अर्थ समझने चाहिए है, इहदा मतलब की है, इहदा भाव की है। इत्थे मैं फिर अर्थ करती, इहदे सीधे अर्थ करांगे, हे मन तू खरी दा जस गा लै। क्यों? जो संगी है तेरो। संगी का लफ्जी अर्थ है साथी, साथ देने वाला। है तेरो, जेड़ा तेरा संगी है, जेड़ा तेरा साथी है। हुण इस तुक दे पूरे अर्थ वार्तक ये ने कि ऐ मेरे मना परमात्मा दा जस गा, जिन्हां नूं तू अपने संगी, साथी, मित्र, दोस्त, सज्जन, भैन, भरा समझना पिया है। सच एवे इन्हां विचों कोई भी तेरा संगी नहीं, तेरा साथ देना है ते केवल परमात्मा की कीर्ति ने देना है। अगे फिर सतगुरु इसनूं खोल दिया, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो, तेरा साथी है। हुण अगे सानूं ये गल समझाते पे ने, इस मन के आलस नूं दूर कर ले। हजूर कहते हैं अवसर, लफ्ज है अवसर। अवसर का लफ्जी अर्थ समा, काल, मौका, वक़्त। हजूर कहते अवसर बीत्यो जात है। बीत्यो का अर्थ समझने पिया लंघदा पिया है, जात का अर्थ जांदा है। अवसर बीत्यो जात है, ये वक़्त, ये समा, ये मौका तेरे हथों निकलदा पिया है, ये लंघ चलिया है। ते नाल बंदा जदों ना कोई मने, सच एवे उदों फिर बंदा अपनी अपनत का भी होका दे दिंदा है। कई बारी जिस शख्सियत नूं आपां सन्मान देंदे होईए ना, मान लो कई बारी तुसीं घर विच बच्चे नाल गल करो, वो जिद करे बच्चा, तो असीं कहने भी चलो जे किसी दी नहीं मेरी जरूर मान लै। इहदा मतलब ये हुंदा भी मैनूं मुहब्बत करदा, प्यार करदा ते मेरी गल ये मोड़ेगा नहीं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे आ कि तेरी जिंदगी का वक्त, मौका, अवसर निकलदा पिया, वो किसी दी नहीं मननी। घट्टो घट मेरी तो मान लै, मैं जो तेनू कह रहा ये बिल्कुल सच, ये विच राई मात्र भी झूठ नहीं। कहे वो मान लै, मेरो वेखो शब्द की है, मेरे कहे कोई नू मन लै, मेरे कहे कोई नू तू स्वीकार कर लै। मैं ये भी रहाओ दी तुक, मैं सीधे फिरे दे अर्थ करना, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो, ऐ मेरे मना खरी दे जस परमात्मा की कीर्ति कर नाम जप। क्योंकि जेड़ा तेरा साथी है, जेड़ा तेरा मददगार है। अवसर बीत्यो जात है, तेरे कोलों समा वक्त जेड़ा है वो लंघदा जा रहा है। ते नाल शब्द कहते हैं कहो मान लै मेरो, मेरे कहे होए नूं तू मन लै, मेरी गल ते भरोसा करके बंदगी कर। मैं तेन सच कहना पिया, ये तेरा साथी है। इन्हें रहाओ दियाँ तुकां, दो तुकां। मैं जदों कथा शुरू की कई जगह ते ये गल मैं दोहरा के भी आया कि गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी की ये विलक्षणता है जी। गुरमुखो सच ये वे कि सारे 59 दे 59 जिहड़े शब्द ने ना, गुरु तेग बहादुर दे हर शब्द दियाँ पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां ने।
आप देखोगे 59 शब्दों में सतगुरुओं के जोड़े पहलियां तुकां ने शब्द दियाँ उही रहाओ दियां तुकां ने। ते इत्थे सतगुरु ने रहाओ दियां तुकां विच क्या खरी जस गा जो तेरा साथी है, ते मौका निकलदा पिया मेरे कहने नूं मन लै। ये ने असी अखरी अर्थ कीते। थोड़ी जी हुण इस दी व्याख्या है। मैं आप नूं बेनती करां कि गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी दे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर नूं गाउणा, परमात्मा दी सिफत सलाह करनी, उहदा जस गायन करना, उहनूं बड़ी वड्डी थां दित्ती गई है, जिसनूं आपां कीर्तन कहने हैं, जिसनूं आपां परमात्मा दी सिफत कहने हैं, जिसनूं आपां उस्तत कहने हैं। तो मैं एक बार आप जी नूं एक बेनती कीती सी, क्योंकि कई साल हो गए ने मैनूं इत्थे आउंदिआं, क्योंकि आम बंदा ये सवाल करेगा तो इहदा मतलब रब जिहड़ा सिफत दा भुखा है कि परमात्मा दा जस क्यों करिए, उहदी सिफत क्यों गाइए, उहदा कीर्तन क्यों करिए। तो मैं एक बेनती करा, बड़ा सौखा एक तरीका है इस गल नूं समझण दे लई। आप जी जपजी साहिब दा पाठ करदे हो तो एक पौड़ी सतगुरां दी मैं पाठ करांगा। आप सब नूं पौड़ी जे चेते है क्यों सिफत करनी है, ये कीर्तन क्यों करना है कि रब साडी सिफत दा मुताज है, वो बंदे की तरह। महाराज जी का बचन है सा लाही सा लाहे। इहदा अर्थ है कि सलाउण जोग पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत कर। सुनियो, एती सुरत ना पाईया। सुरत का लफ्जी अर्थ इत्थे वे सोझी, एती का अर्थ एनी। सा लाही सा लाहे, सलाउण जोग पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत कर। एती सुरत ना पाईया, पर इन्नी समझ नहीं पैनी कि ओदा अंत पा सके। तो महाराज फिर सिफत क्यों करिए? बाबा जी कहते नदियाँ अतः वाह। देखो नदियाँ के लफ्जी अर्थ बड़े सौखे ने, आप जानते हैं। आ बरसाती पानी जदों आउंदा नदियाँ नाले भर के चलते हैं, तो वाह का अर्थ इत्थे शाबाश नहीं, क्योंकि बाणी विच भी आउंदा नानक दास कहो गुर वाह। सिर्फ 9वें महले का रहन दो शब्द, नानक दास कहो गुर वाह। उत्थे वाह दा अर्थ शाबाश, इत्थे वाह दा अर्थ वाहड़े, जिन्होंने असीं नाले वाहड़े कहने, जिहड़े पानी के छोटे छोटे नाले चलते हैं, क्रीक जिन्होंने शब्द वरते हो तुसीं। महाराज कहते नदियाँ अतः वाह पवै समुंद ना जानिए। इत्थों तक अर्थ इहदा इह वे कि सलाउण जोग परमात्मा की सिफत कर, पर इन्नी समझ नहीं पैगी मैं ओदा अंत पाया। तो महाराज फिर सिफत का की फायदा? कह लगे जिमें पहाड़ां ते वसिया होया मीह, पहाड़ां ते पई कोई बारिश, नदियां ते नालियां दा रूप धारण करके पानी तेजी दे नाल समुंदर विच जा पहुँचदा है, ते समुंदर विच गए हुए पानी की कोई पहचान नहीं। ये किहड़े दरिया का पानी है, ये किहड़ी नदी का पानी है, ये किस नाले विचों किस इलाके विचों आया है। इहदा मतलब ये वे कि नदियां ते नाले जदों प्रवाहित होके चलते हैं तो समुंदर विच लीन हो जाते हैं। गुरमुखा तेरा जीवन नदी नाले की तरह बन जाए। जिन्नी तू रब की कीर्ति करेगा, सिफत करेगा, सिफत करदियां करदियां तेरी सुरत एक दिन पार ब्रह्म परमात्मा विच लीन हो जाएगी। फिर बेनती, सिफत का मतलब ये वे कि जिवें नदियां और नालियां का प्रवाह समुंदर भी जा समांदा है, इस तरह सलाउण जोग परमात्मा की सिफत करदियां करदियां गुरमुखो एक दिन इंसान का अंदर पार ब्रह्म विच अभेद हो जाता है। इस नाल एक होर गल, जिन्नी देर तक दरिया समुंदर विच नहीं मिलिया उन्नी देर तक असी उहदा नाम रखांगे, क्योंकि इस धरती ते इस धरातल ते हर मुल्क में जिहड़े दरिया ने उन्हां दे नां रखे गए। और खास करके जिस जगह तो आप आए हैं असी लफ्ज़ वरतने पंजाब, इहदा अर्थ ये वे कि पंजां दरियावां की धरती। उंज इसलिए लफ्ज़ पंच नद भी वरतते सन, पंच नद भी सी, इहदा अर्थ सी पंज नदियाँ। देखो हर मुल्क ने जिहड़े दरिया उस जमीन चों निकलते आ उन्हां दे नाम रखे आ। पर मैं एक बेनती करा, ये जरूर पता लग जाएगा कि फलानी जगह तो ये दरिया समुंदर विच मिल गया,
पर ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਇਹ ਚਨਾਬ ਦਾ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਾਈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਤੂੰ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਫਤ ਜਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਤੁਕਲੀ, ਖਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਖਰੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾ, ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ 'ਚ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਵਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇਗਾ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਝ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਸਮਝ ਪਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਕਾਹਦੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਵੀ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਦਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਓ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਗਾਜਰਾਂ 2 ਮੂਲੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈ, ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂ ਮਠਿਆਈ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈ। ਵੇਖ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਸ ਰਾਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਲੱਡੂ, ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਵੱਜਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੈਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੋ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਬੰਨੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ। ਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੌਂਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੜਛੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ, ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ 'ਚ ਕੜਛੀ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ 'ਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਕੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੜਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੜਛੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸਮਝ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੋਕਾਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਕਾਵਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਰਾਗ 2-2 ਰਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਿਲੰਗ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਲੇਖ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਕਾਫੀ। ਇਹ 2 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਲਾ ਕੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਏਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਾ ਲਓ, ਤਬਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵਿੱਚ, ਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਗੇ,
जिस बंदे नूं बिल्कुल समझ नहीं, गुरमुखो चेते रखियो, गाउण वाले दा असर जिन्हों लफ्ज़ां दी समझ नहीं पैंदी उहदे उत्ते भी जरूर पएगा, क्योंकि संगीत जिहड़ा है ये ब्रह्मंड दा नाद है, ये पूरी धरती दा है। मैं जिहड़ी आप नूं बेनती कर लगा, एक पौड़ी असीं पढ़ने आ, उंज ते वैसे असीं रोज़ 2 वारी सारे ही पढ़ने आ, सारे दा मतलब जिहड़े नितनेम करदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब विच ये पौड़ी ये शब्द 3 वारी आया है। थोड़ा जिहा आप ध्यान दिया जी, गल चलती पई हर जस रे मना गाए लै, तू गा उसनूं, ये तेरा साथी बनेगा। हुण फिर बेनती है, वो पौड़ी एक तां हजूर दी ये आउंदी है, सो दर के खा सो घर के खा जपजी साहिब विच। फिर रह रास विच पाठ हुंदा है, सो दर तेरा के खा सो घर के खा। उस तो बाद ये जिहड़ी पौड़ी है राग आसा दे आरंभ विच आउंदी है। जदों राग आसा शुरू हुंदा है जी, उत्थे पहला शब्द ही वे सो दर तेरा किया सो कर केहा। मैं भी आप जी भी रोज़ 2 वारी तां पौड़ी दा पाठ करने, जिहड़े जपजी साहिब दे वध पाठ करदे आ अपने निजी जीवन लई, हो सकदा दिन विच जे 5 वारी पाठ कीता 5 वारी, पर कदी आप जी ने ध्यान दिता है? हाँ दिता होना है, मैं कोई सियाणा ना बना यादा। इस विच नरोल रब दा कीर्तन है, इस विच नरोल परमात्मा दा कीर्तन है, पर वो कीर्तन 3 तरह का है। एक एक इशारा असी करांगे, कल्ले असी नहीं गा रहे, गुरु नानक साहब बचन कर रहे आ, इत्थे अदृष्ट मंडलों का कीर्तन भी हो रहा है। उत्थे रबाब नहीं वजदी, उत्थे तबला नहीं वजदा, उत्थे मरदंग नहीं वज रहा, कीर्तन अदृष्ट भी गा रहे ने। दूसरा बचन दृष्टमान भी कीर्तन कर रहा है, गा रहा है। ते तीसरा बचन कीतो ने कि खंडल मंडल वर भंड जिते सादी पहुँच भी नहीं, सच एवे सारे परमात्मा की कीर्ति कर रहे हैं, ये परमात्मा नूं गा रहे हैं। थोड़े जे बचन सारी पौड़ी नहीं लांगे। रह रास विच सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित बै सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे गावन खारे। गावन तुदनू पवन पानी बसंतर गावै राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनू चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। हुण ये कौन ने जी? फिर सुनो, पौन गा रही है, पानी गा रहा है, अग गा रही है। महाराज कह लगे तेनू इंद्र गा रहा है, तेनू ब्रह्मा गा रहा है, तेनू धर्मराज गा रहा है। मैं बेनती करा, जदों ये सतगुरु एक बारी नहीं हो सकता आपां कह दिए नहीं जे ते महाराज ने उदाहरण लई समझाण लई गुरमुखो 3 वारी ये शब्द कहा। ਇਹਦਾ मतलब ये सी मना जे तेनू समझ कीर्तन दी नहीं, पर इस गल नूं स्वीकार लई कि रब नूं बेअंत अदृष्ट चीज़ां भी गाउंदियां पईआं ने, ਜਿਹੜੀਆਂ दिसदियां नहीं। गावन तुदनू चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे, गावन तुदनू ईश्वर ब्रह्मा देवी। ये कौन ने जी? ये सारे अदृष्ट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ रहे ने। मैं सिर्फ 1-2 उदाहरणा ने। दूजी गल दृष्टमान विच भी ਉਹਨੂੰ गा रहे ने। गावन तुदनू जति सती संतोखी, गावन तुदनू वीर करारे, गावन तुदनू पंडित पण रकीशर, जुग जुग वेदा नाले। हुण ये की ने? पंडित गा रहे ने, जति गा रहे ने, सती गा रहे ने, वीर करारे गा रहे ने। ਇਹਦਾ मतलब कि अदृष्ट भी तेरा कीर्तन कर रहे ने, दृष्टमान भी तेरा कीर्तन कर रहा है। ते अगला बचन कीता प्यारिओ, जिथों तक साडी पहुँच नहीं, सच एवे गावन तुदनू खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। आ खंड ब्रह्मंड मंडल भी तेनू गांदे पे। मैं इस करके अर्ज कर रहा, जे गुरु जी ने कहा तू गा, ਇਹਦਾ गान का मतलब केवल इंसान ਨਾਲ संबंधित नहीं, हकीकत है वे दृष्टमान अदृष्ट खंडल खंड मंडल ब्रह्मंड भी ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। हर एक ਉਹਦੀ सिफत ਪਿਆ करता है। ਇੱਥੇ एक होर गल कही, आप सारे पाठ करते हो, पर जे नहीं भी कोई नितनेम करता, मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, सिमरन करो, कीर्तन करो, बाणी पढ़ो, पर जो गुरु ने मर्यादा दी होंदी है उस नेम नूं कदी छड्डीदा नहीं हुंदा, हुक्म भी चलने। हुण ये तो हो गया गा रहे ने, मैं 3 उदाहरण सिर्फ दित्तियां, पर बाबा जी ने अगे क्या, वाहिगुरू जी ये मैनू चेतना तू दिती, मैनू समझ पई तो मैं दसिया गा रहे ने। फिर सुनियो, ਇਹਦਾ मतलब हजूर ने वो कीर्तन सुनिया,
पौन पानी बसंतर गा रहे हैं, चित्रगुप्त गा रहे हैं, इंद्र गा रहे हैं, धर्मराज गा रहे हैं, जति गा रहे हैं, सती गा रहे हैं, संतोखी गा रहे हैं, पंडित गा रहे हैं, रुखीशर गा रहे हैं, खंड मंडल ब्रह्मंडा गा रहे हैं। अगे महाराज कहते होर केते तुद नूं गावन से मैं चेतना गांदे तां तैनूं होर ने। इत्थे लफ्ज वरत्या होर केते तुद नूं गावन, ये नहीं क्या बस इन्ने ही गाउंदे ने, तैनूं होर भी बहुत गा रहे ने, वो मेरे समझ नहीं आउंदे। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह ये गल कह रहे ने कि वो बंदिया तेरा साथी सिर्फ कीर्तन है, तेरा साथी परमात्मा दा यस कर, तू ओदी कीर्ति कर, ओदी सिफत कर। बचन है हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो। फिर बेनती है जी आ जबान गाएगी। भाई साहब कीर्तन करदे ने, उन्हें कहा कि कीर्तन कला बंदियां ते असर नहीं करता, कीर्तन पशुआं ते असर भी करता है, कीर्तन पंछियां ते असर भी करता है। गुरमुखो कीर्तन तो सच एवे उगी कोई बनस्पति दे उत्ते भी असर करता है। एक बचन भाई संतोख सिंह ने श्री गुरु नानक प्रकाश विच लिखे है, वो मैं आपको जरूर सुना देना। जिस वक्त हजूर ने कीर्तन शुरू किया ना, भाई फरंदे तो रुबाब लियांदी भाई साहब भाई मरदाना जी ने। उंज वैसे मेरा विषय कथा है, पर मैं गुरु साहब की हजूरी च कहा, असी कथा विच बोलने लफ्ज़ तो लफ्ज़ अगे पिछे भी हो जाता है। कई बारी असी समय का ते लोकां दा खिमा करियो किसी शख्सियत के प्रभाव कबूल के भी लफ्ज़ चेंज हो जाते हैं। पर प्यारिओ सच है, जे कीर्तन एडी वड्डी रब की दात है, अपने कोलों कुछ भी नहीं बोलना पैना। जो कुछ बाबा ने कहा बस उन्होंने भावना नाल तू गाई जा, तेरा पार उतारा हो जाएगा। कीर्तन ओदी सिफत करनी, ओदी महिमा करनी। जिस वक्त हजूर ने कीर्तन शुरू किया, भाई मरदाना साहब ने, मैं पिछले दिन कहा जी 54 साल 50 साल तो बाद कोई 52 कहता 48, पर जदों मैं तरीकां वेखियां 1480 नूं उन्हें नाल कीर्तन शुरू किया ते 1534 तक उस गुरमुख ने कीर्तन किया। 54 साल, जिस साल गुरु रामदास का आगमन होया 1480 तो 1534 तक उन्हें कीर्तन किया। बाबा जी ने परमात्मा की सिफत की, ओदी कीर्ति की, ते फिर सानू बाणी च वार वार कह के गए, लोको उस रब का शुक्र करने लई गाउणा बहुत जरूरी जे। उन्होंने गाओ, लय विच गाओ, राग विच गाओ, भावें वार्तक विच बोलो, भावें सिमरन रूप गाओ, उन्होंने गाओ, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया गाउंदी पई। एक पौड़ी वेखो, सुनिया ते मन्निया बाद विच रखा, गाउण का जिक्र पहला किया। गावै को तान होवै किसै तान, गावै को दात जाने निशान, गावै को गुण वडियाइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तनखे, गावै को जी लै फिर दे, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा दूर। इत्थे गाउण का जिक्र किया। एक होर बरीकी गल चल रही, कथा की नहीं चल रही, गल कीर्तन की चल रही है ना, गावै को तान दी। पर अखीर ते कहंदे आ, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा दूर, कथना कथी ना आवै तोट। गाउण तो गल शुरू करके कथा ते मुकांदे पे दा मतलब ये वे, इस गाउने विच ओनू कथन करना भी शामिल किया गया है भी जे कि ओनू कथदा है। एक होर बेनती, अगे महाराज ने एक होर बचन क्या, पहला गाउणा क्या, फिर सुनना क्या। आ लफ्ज कह तुकां ने, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ। मैं तां क्या भी सुन तो पहला गाउणा क्या है कि भाई उन्होंने गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, अंदर प्रेम रख के उन्होंने गा सुन, ਇਹਦਾ फल ये मिलेगा। दुख पर हर सुख घर लै जाए, तेरे दुख कीर्तन खो लेगा, तेरे अंदर नूं सुख दे देगा। मैं आपनूं तां बेनती की भी कीर्तन केवल प्रोफैशन नहीं। चलो साडे भाई साहब कीर्तन करते आ, मैं कथा करना वा, असी कहांगे भी भाई जां रागी प्रचारक कथावाचक इन्हां दा प्रोफैशन है। मैं हाथ जोड़ के कहां, रब ने साडे मत्थे दी रोटी इस तरह लिखी है, पर कीर्तन प्रोफैशन नहीं। कीर्तन कथा पाठ रब विच समाउण दा एक वसीला है।
परमात्मा विच अभेद होने की एक दात है कि उहदे विच समाउण वास्ते होर कोई तरीका ही नहीं। हजूर ने उसनूं गाया, इत्थे कह रहे ने गाविया सुनिया मन रखिए भाओ दुख पर हार सो कर लै जाए। मैं फिर बेनती करा ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरे। वेखो शब्द की वरत्या, कीर्तन का संबंध ये कवाली नहीं भी कमाल जी अज मजलिस बड़ी जची और नहीं प्यारे हो। कोई जबान नाल गीत गाउंदा दुनियावी ओदी मौत हो जाएगी गाउण तो बाद, पर जदों रब की सिफत का कोई गीत गांदा है शरीर की मौत हो जाएगी, सिफत दी आत्मा दे नाल अगे जाएगी। महाराज कहने नूं गा हर जस रे मना गाए लै, ओ मना तू जस गा। क्यों जी? जो संगी है तेरो कीर्तन तेरा साथ देगा। अज भावें साडे च मैं बेनती करा ना विआह ना जन्म संस्कार ना मृतक की वो गल नहीं रही। असी ना एक गल कह के नहीं ये भी कर्मकांड ये भी कर्मकांड ये बामणवाद। मैं हाथ जोड़ के बेनती करा जे इस तरह आप तुर पे ना हर चीज़ ही दूजे की रीस दसेगी। साडे पहला सी जी रहत मर्यादा जिन्हों ने पढ़ी उस लिखा है कि प्राणी दे जान तो बाद दशहरा करो। दशहरा का मतलब है ना 10 दिन, क्योंकि इत्थे तुहाडी कुछ मुश्किल ने इत्थे इस मुल्क विच। पर नाल ये भी लिखा है जे कोई दिन अगे पिछे 2-4 दिन हो 2-3 दिन या 1-2 दिन अगे पिछे हो जाए वहम नहीं करना। 8 भी हो सकते हैं 11 भी हो सकते हैं। जेडे पुरातन गुरसिख सन ना जी, हुण अखंड पाठ साहिब शुरू जदों कोई चढ़ाई करदा जी अखंड पाठ साहिब रख दिओ। पहलां आप नूं पता है पिंडां विच अखंड पाठ साहिब दी तां बाबा जी हुणी सहज पाठ करदे हुंदे सन। इस तरह से जिन्होंने रहत मराज सधारण पाठ किया है वो 10 दिन चलना। ईवन के बाबा बुढ़ा साहब दे चलाने वेले भाई गुरदास साहब ने उन्ने दिन घर टेक के पाठ किया है। गुरु हरगोबिंद साहब उस घर च रहे। इहदा मतलब की सी, इहदा भाव की सी सहज पाठ का? उन तो मैं बेनती करना हुन्ना अखंड पाठ साहब जी सदके कराओ, ये साडी मर्यादा विच लिखिया भी होया है। पर घट्टो घट जिंदगी च एक बारी भावें 10 दिन लग जान 15 दिन लग जान आप पाठ नहीं आउंदा शुद्ध पाठी बोल के पाठ करे गुरमुखो। जे पढ़ना नहीं आउंदा घट्टो घट एक पाठ जिंदगी सुनते जाइए। सुनदी भी तो महानता है ना। इत्थे तो सुनिया नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। हुण वो की करदे सन जदों पुरानी चढ़ाई कर जाना तो सवेरे ते शाम कीर्तन हुंदा सी। सहज पाठ होना सवेरे कीर्तन होना। तो मैं कई ऐसे गुरसिख देखिया जेड़े सवेरे श्लोक सहस्कृति की कथा करते हुंदे सन ते शाम नूं जैत श्री की वार की कथा हुंदी सी। जैत श्री की वार दियां 20 पौड़ियां ने, 2-2 पौड़ियां रोज़ कथा हुंदी सी। 4 श्लोक ते 2 पौड़ियां। ये साडी तरह विस्तार नाल नहीं, ये जेड़े जैतश्री की वार है तो श्लोक संस्कृति ने इस करके दी कथा करते सन। जेड़े जी पिछे ने एक तो रब का भाणा मनन की इन्हां में समर्था आ जाए तो दूजी गल ये समझ पै जाए कि जिन्हां रस्तियां चाहे साडा जी गया कल नूं असीं भी उत्थे जाना है। इहदा मतलब ये सी। मैं फिर आपनूं बेनती करांगा कि ये जिहड़ा कीर्तन है ये सिर्फ साडा ढिड दी रोजी नहीं गुरमुखो। कीर्तन आत्मा का कवच है। कीर्तन रब दे घर तक ले जाने वाला है। इसे करके गुरु तेग बहादुर साहब का यह बचन जगत में झूठी देखी प्रीत अपने सुख स्यों ही सब लागे क्या दारा क्या मीत मेरो मेरो सब कहत कह खित स्यों बांध्यो चीत अंत काल संगी ने कोई को ए अचरज कह रीत मन मूर्ख अजहू न समझद सिखदा हारियो नीत। 10 सारे झूठे ने। नानक भवजल पार परै जो गावे प्रभ के गीत हर जस रे मना गाए लै। ओनू गा तू। महाराज कहते ने यह कीर्तन गुरु अमरदास तो अपनी वसीयत च लिख के गए जब बोल के गए। बाबा सुंदर जी नोट किया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जी। महाराज अंतले समय कहंदे मेरे पिछों कीर्तन करियो। पर कीर्तन जस गाउंदियां रब अगे अरदास करो साडा ध्यान सिर्फ जस च रहे। उहदा कारण है वे शब्द वही है
जिदन अंदर सुरत टिका के कीर्तन करांगे, कथा करांगे जां पाठ करांगे, तुसी कहोगे अज बहुत आनंद आया। नहीं प्यारिओ, आनंद तो पहला भी सी, अपनी सुरती खब्बे सज्जे भटकती पई सी। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे तू ओदा जस गा, ओदी कीर्ति कर। मैं एक बारी क्या, वैसे प्रिंसीपल सतबीर सिंह उन्होंने कोट किया सी कि तानसैन अकबर दा दरबारी रतन सी जी। कीर्तनिया सिंघां नूं पता है, ਇਹਦੇ गुरु का नाम खरीदास सी ते बैजू बाबरा भी उतों सिखदा सी। तानसैन, बैजू बाबरा, हरीदास गुरु सी इन्हां दा। सतबीर सिंह ने पुरातन इतिहासक जीवनियां च लिखिया है कि जिहड़ा हरीदास है ਉਹਦੇ उस्ताद का नाम उन्हां भाई मरदाना जी लिखिया है। ਇਹਦਾ मतलब कि भाई साहब की जिहड़ी राग दी खेड है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देखो सही। तो मैनूं याद है कि एक बारी एक सज्जन ने ये घटना मैं पढ़ी कि तानसैन इन्ने कमाल का गाया, अकबर ने अपना कैंठा गले का उतार के उन्होंने पवा दिता ते नाल उन्हें जज्बाती हुंदियां भावुक ने कहा तेरे तो वध कोई नहीं गा सकता, तेरे ते आके राग खत्म हो जाता है, तेरे तो शुरू तेरे तो खत्म। पर वो बंदा ईमानदार सी, एक ईमानदारी उच्च ने वरती, कहंदा नहीं मैनू कुछ भी नहीं आउंदा, मेरे मुर्शद नूं कदी सुने तो तू मैनू भुल जाएगा, मेरे गुरु नूं। उन्हें कहा भी दरबार च बुला। क्या जाता है, तानसैन ने कहा राजियां दे दरबार च नहीं गाउंदा आके, उन्होंने सुन ली खुद जाना पैंदा है। क्योंकि जिहड़ा गुणी बंदा हुंदा है, याद रखियो, वो अणख नाल जींदा, अहंकारी नहीं हुंदा। अहंकार विच ते अणख च जमीन असमान का फर्क है। हुण अणख नूं असीं अहंकार दे अर्थ करी जाने। उन्हें कहा उहदे कोल जाना पैंदा है। यमुना के किनारे उहदी झौंपड़ी है। हरीदास रात नूं अद्धी रात नूं उठदा है। तानसैन ते अकबर गए, वो अद्धी रात नूं उठिया, उन्हें इशनान किया, तंती साज लैके वो राग च इकल्ला गाउण लग पिया। अकबर नूं सब कुछ भुल गया। उधर दिन दा लो लगन लगी, वापस मुड़े, चुप सी अकबर। ने सवाल किया तानसैन तू भी गा रहा से, तेरे गुरु ने भी गाया, सबब के गाया भी राग इको, इत्थे समा क्यों भुल गया, शरीर क्यों भुल गया, अस्थान क्यों भुल गया। तानसैन ने कहा सच एवे जापना, मैं जदों गाउना वा कलाकारी नाल मैं राग गाउना, पर सुरत करके मेरा ध्यान तेरे चेहरे ते तेरे हत्थां वल हुंदा है कि तू मैनू गाउण तो खुश हो के की देगा। मैं सिर्फ तेरे लिए गाउना, मेरा उस्ताद केवल रब लिए गाउंदा है, वो परमात्मा नहीं गाउंदा है। महाराज कहते कीर्तन कर, इत्थे शब्द वरत्या हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो, ये तेरा साथी है कीर्तन, ये शब्द तेरी मदद करने वाला है। अगला वचन है अवसर बीत्यो जात है। अवसर का अर्थ मैं बेनती करांगा मौका, समा, वक्त, टाइम। बीत्यो जात है, आ समा तेरे को गुजरदा पिया होए, इन्हें वापस नहीं आना। अवसर बीत्यो जात है। ते अगे महाराज कहते कहो मान लै मेरो, मेरे कहे होए नूं अज ही मान लै होए। मैं कहना हुण इदू वड्डी गल की, असीं किसी बाबा जी कोई वचन दिओ साडा उधार हो जाए, कहने हैं ना, सानू ही कहे भाई साहब जी कोई वचन सुनाओ जिहदे नाल पार उतारा हो जाए। मैं कहना साडे तो पुछो, गुरु तेग बहादुर कहंदा कहो मान लै मेरो, मेरी कही हुई गल मान लै तेरा पार उतारा हो जाएगा। हर जरस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है। समा लंघदा पिया, दिन ते पहर, पैर ते घरियां, अवसर बीत्यो जात है। दिन ते पहर, पैर ते घरियां, आप घटै तन छीजै, काल अखेरी फिरै बदक ज्यों, मौत शिकारी बन के पिछे तुरी फिरदी है। कहो कवन बिद कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुतबंता, कहो कोऊ है काका, जब लग जोत काया में बरत है। अवसर बीत्यो जाता है, जिन्नी देर तक काया विच जोत है, जब लग जोत काया में बरत है। आपा पशु ना बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझे। ज्यों ली होर लालच करदा गुरमुखो,
ਐਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ, मैं हर थां कह रहा उंज वैसे बंदियां नूं झंझोड़ के रख दिता। सच्ची जिवें चिड़ियाँ जनौर, मैं कई बार सोचना स्प्रे करते सा किन्ने जानवर किन्ने चूहे सब मरते सन। वो हालत बीमारी ने बंदियां दी कर दी। कोई पता नहीं बंदे दा किदा दिन चढ़िया है, किन्ने शाम नूं आउणा है कि नहीं आउणा, जिहड़ा हस्पताल गया उहदा की बनना है। पर मैं हाथ जोड़ बेनती करा, मैं पिछले दिन भी कहा, एक सज्जन ने पूछा जी ये नहीं कि मैं हर सवाल का उत्तर आउंदा है। उन्हें कहा जी जे सारी जिंदगी लंघ जाए तो गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं अजू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावै। हुण कहते अजू कछ बिगड़ियो नहीं, एक बंदे की 90 साल की उम्र हो गई, सारी जिंदगी पाप कीते तो उन्होंने बाणी कह रही है अजू कुछ बिगड़ियो नहीं, वह फायदा की, वह कुछ नहीं बिगड़िया। तो मैं उत्थे एक बेनती की, मैं कहा जी यदा भी उत्तर है अजू कछ बिगड़ियो नहीं, तो भाव यह है कि रब इन्ना कृपालू है जे 2 साह रहिंदे ने ते तां भी जिंदगी का पार उतारा हो जाएगा। कहते कोई दलीलां सिर्फ आ मन दी खेडां ने, जिन्हें 7 वचन करके मान लिया उसके लिए किहड़ी दलील ते किहड़ी अपील है। मैं एको बेनती की जी, असीं पिंडां च रहिंदे आए हैं, तुसीं भी मान लो खूह का पानी 100 फुट थल्ले है ते बाल्टी ते वो लज 100 फुट लमकी है, किनारे तो लैके थल्ले डूंगा पानी है, सारी लज लटकी है। ते जे 2 उंगलां 2 गिट्ठां लज तेरे हथ विच ते घबराई ना, खिंचण दी ताकत होवे ते 2 गिट्ठां लज रस्सा सारी लज नूं उपर खिंच लैंदा है। जे गुरु किरपा कर दे तो जिंदगी के 2 सवास ही जिंदगी नूं पलट के चले जाते हैं। मेरे कहण तो मुराद रूखानियत विच ये गिनतियां मिनतियां नहीं चलदियां। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहते जब लग जोत काया मैं बरतै आपा पछू न बूझै, लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछू न सूझै। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के भरमा, अवसर बीत्यो जात है। छोड़ो मन के भरमा, महाराज कहते ने केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की शरणा। गुरु जी कहते अवसर बीत्यो जात है। तो जदों ये लंघ गया फिर की करांगे जी। कबीर साहब ने एक उदाहरण दी है। अज वेखो आ साडे कोल शरीर है, जिहड़ी चौंकड़ी अज तो 10 साल पहला वजदी सी अज नहीं वजदी, जिहड़ी समर्था एनर्जी पहला सी वो नहीं हुण। शरीर ये शरीरां दा सुभाग है, पर गुरु कहंदा इस समय नूं भी व्यर्थ ना जाण दे। जे समा निकल गया फिर की करेगा। कबीर साहब कहंदे ने एक बंदे दा पानी दा भरिया होया तलाब, पोखर कह लो सरोवर कह लो, किसे क्या भी ये बन्ने मार लै ये पानी बाहर ना निकल जा, कहंदा छड्डो परां इन्हें जाना कित्थे वे, पानी दा भरिया इन्हें किते नहीं जाना, कोई वट बनने की लोड़ नहीं। कहते जो सारा सरोवर खाली हो गया ना, हुण कई चौके तुरिया हुंदा है काहदे लई जी, ये वट्टा मारना आया पानी ना निकल जाए। कह लगे जवानी च सरोवर भरिया सी, उदों सांभी कोई नहीं एनर्जी, हुण सब कुछ चला गया, हुण बैठा कहंदा हुण किते गल बन सकदी। भगत साहब कहते सूकै सरवर पाल बंधावै, लूणै खेत हथ वाद करे। लूणै खेत हथ वार करे कि जदों खेत ही सारा वड्डिया गया, फसल सारी कट्टी गई, हुण तू वाड़ करन आ गया। पर मैं फिर भी बेनती करांगा, गुरु कहंदा इस समय नूं व्यर्थ ना गवा, काल करंता अबै कर, अब करता सोताल, पाछे कछु न होएगो जो सिर पर आवे काल। गुरु जी कहते अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो रहाओ। हुण अगे बचन है संपत। ये संपत का अर्थ करांगे संपत्ति। इस विच सब कुछ चल अचल संपत्ति अपने कहिंदे उत्थे जो कुछ भी है, तुसी घर लै लो, स्टोर लै लो, जमीन लै लो, गड्डियां लै लो, बैंक बैलेंस लै लो, सब कुछ संपत संपत्ति। रथ पहला पुराने समय कोल आम बंदियां कोल ऊँट ही हुंदे जां खच्चरां हुंदियां सन, गड्डे होने। चंगियां बंदियां कोल घोड़े हुंदे सन, किसी कोल हाथी हुंदा सी, ते जिहदे कोल चोखे पैसे हुंदे उहदे फिर रथ बड़े कीमती हुंदे सन।
अज दे परिपेक्ष अर्थ करो भी कीमती तो कीमती गड्डी, अज दे परिपेक्ष अर्थ करिए संपत्ति, ये कीमती रथ वाहन जिहड़े ने, धन दौलत पैसा, राज राज भाग जिन्हों असीं कहने पदवी, संपत रथ धन राज भाग, संपत रथ धन राज, राज स्यों अत नेहो लगायो, अत दा अर्थ सब कुछ भुल गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अत दा नेक है, मेरी संपत्ति मेरा बैंक बैलेंस मेरी गड्डी मेरा स्टोर मेरी जमीन मेरा भोए भांडा अत दा नहीं लाया, हर वेले वही चेते रहिंदा है ना। सच्ची मैं तुहानूं दसां ਇੱਥੇ बैठिया भी चेते ही आउंदा पिया सेल चंगी हो गई कि नहीं होनी, मन का सुभाव है ना। जिमीदार जे बैठा उसका ध्यान रहेगा भी मीह पैंदा पिया फसल का नुकसान ना हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अत दा नेक है, अत दी मुहब्बत। ते गुरु जी कहते काल, इत्थे काल दा अर्थ है मौत, फांस फांस दा अर्थ है फाई, जब गल परी, जब दा अर्थ है जदों गल दे लल्ले नूं सिहारी लगी, गल विच पई दा अर्थ पै गई। महाराज कहते आ कि संपत रत तन राज स्यों अत नेहो लगायो, काल पांच जब गल परी, जदों ये गल च पै गई, सब भयो परायो, जो कुछ अपना सी सब कुछ ही पराया हो गया, वो अपना नहीं रहा। गुरमुखो पराया तो इत्थों तक ਜਿਹੜੀਆਂ जुत्तियां कपड़े बंदा सवा के आउंदा है ना लैके मौत हो जाए, वो भी लोग घर रख लें नाल, वो भी नहीं तोड़ते पे। बाबा जी ने शब्द क्या फरीद जी ने, कहते कपड़े की गारंटी है, धागे की वारंटी है, दर्जी दावा करेगा कभी नहीं सीन उधड़ेगी, कपड़े वाला कहेगा कपड़ा नहीं छिजेगा। कहने लगे पान वालिया तू दस दे तेरी गारंटी है कि जिन्नी देर तक सूर सीप के आना तू रहना भी है कि नहीं, तेरी तो गारंटी कोई नहीं। खिंथड़ मेखा अगलियां जिंद ना काई मेख, गोदड़ी नूं टांके लग सकते आ, जिंद शरीर विचों निकले किहड़ा टांका लांग, जिंद ना काई मेख वारी आपो अपनी चले मसाइक, सेक काल फांस जब गल परी, सब भयो परायो, सब कुछ बगाना हो गया, पराया हो गया ना जी। हुण अगे गुरु जी कहते जान बूझ कै बावरे, तेनू समझ सी, जान बुझ के दर ते तेनू अकल है सी, एवें तू हुण घुंतरा डाई जाना नहीं जी मैनू समझ कोई नहीं सी। जान बूझ कै बावरे, बावरे दर ते झल्ले, तैं तैं दर ते तू, काज बिगाड़ियो, काज दर ते जिंदगी दा सफलाउण वाला काम बिगाड़ियो दर ते बिगाड़ दिता। गुरु तेग बहादुर साहब कहते झूठ बोली जाने जी मैनू समझ कोई नहीं सी। महाराज कहते तेनू समझ कै जान बूझ कै बावरे, तैं काज बिगाड़ियो, जेड़ा काज जिंदगी विच रब नूं मिलदा सी वो जान बुझ के तू बिगाड़ दिता। सच एवे किहड़ा बंदा जिन्हों पता नहीं जी, अपने उत्थे तो शराब की बोतल ते भी लिखिया हुंदा है, ये लिखिया हुंदा ना भी ये सेहत लई हानिकारक जे, आ जिहड़े धुम्रपान करदे ने उत्ते लिखिया हुंदा, मेरे ख्याल कहंदे उत्ते भी लिखिया हुंदा है भी ये सेहत लई ठीक नहीं। बंदा लिखदा भी है सेहत लई ठीक नहीं, पर वरती भी जाता है, समझ भी है कि जिंदगी मेरी निकलती पी, रहना मैं कोई नहीं, जान बुझ के अवेसला हो गया। इनू गुरु ग्रंथ साहब कहते मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे। ये समझ है कि आ गुनाह है, ये अवगुण है, ये मन बड़ा भैड़ा जे, रात नूं करदा गुनाह ते गुनाह करन तो बाद रात ही तोबा कर लैंदा, बस जी बस अज जी गुनाह दा जां नशे दा आखिरी दिन, कल तो सब कुछ खत्म फिनिश। तो जदों दूजे दिन शाम पैंदी अंदर फिर कुरुकुर होनी शुरू हो जाती, कहंदा कोई नहीं जी कल माफ़ी मंगी से अज फिर मंग लग। नहीं प्यारिओ, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर है। मन नूं सब पता है आ कादियां सियाणपां होए, हाथ च दीवा लैके तुरिया जाना है, पता भी ये सामने खड्डा है, दीवा पकड़ के खड्डे विच छाल मारन वालिया, टोए विच डिग्गण वालिया, तू दीवे दा भी अपमान कीता। सच्ची मुच्ची समझ ज्ञान दीवा है, इहदे खोण दे बावजूद ही वकारां दे खड्डे च डिग्गण वालिया तू ज्ञान दा भी अपमान कीता, तेनू समझ नहीं। गुरु साहब कहते जान बूझ के बावरे तै काज बिकारियो, तू अपनी जिंदगी का काज बिगाड़दा किहड़ा जी। पाप करत सुख च्यो नहीं,
इनू बड़ा पोला बोलना, सुकच्यो नहीं, सुकुच्यो नहीं पढ़ना। महाराज कह रहे पाप कर, गुनाह करदियां पाप करदियां सुकच्यो का अर्थ है तू संकोच नहीं किया। मैं गुरमुखो तां इन्हों वीरां नूं कहा सी भी चला दिओ उत्ते, बड़ा इन्हां दा धन्नवाद। क्योंकि जे इस कथा विचों, इस शब्द विचों एक लफ्ज़ का भी अर्थ मान लो सुकच्यो पाठ ये समझ पैगी ना, तो घट्टो घट्ट पाठ करदे समझ रहेगी। जिथे सुकच्यो होना उसका अर्थ संकोच है, जिथे अवसर होना उसका अर्थ मौका है। क्योंकि ये इस करके वे अर्थ जरूरी ने जी। महाराज कहते आ कि पाप करत सुकच्यो नहीं, तू पाप करद्या कदी संकोच नहीं किया। तेन समझ सी पर जान बूझ के तू अपने आप को संकोच नहीं किया। अगे है नह, मैं बेनती करांगा इहदा पाठ नन्ने नूं कन्ना ला के नहीं करना। अक्सर नन्ने नूं कन्ने ही बोलिया जाता है, नह ते ना दोनों च बड़ा फर्क है जी। मैं पिछले दिन ही कहा, मैं फिर बेनती करा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का भावें सी दावा करी बड़ी कथा जानने, असी सिर्फ टीके चो अर्थ पढ़ रहे हैं। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के पिंगल नूं जानना बड़ा औखा है। पिंगल जेडे पोइट्री समझते आ, लघु ते दीर्घ दो मात्रा हुंदियां ने। लघु मैं पिछले दिन ही कहा सी, हुण मान लो कला नन्ना आवे वो लघु है, कला नन्ना, ते नन्ने नूं कन्ना ला दिओ दीर्घ बन जाएगा। ते अक्सर साडे बंदे लघु नूं दीर्घ बोलते पे आ। सोचा सोच ना, उथे नन्ने नूं कन्ना नहीं, वो लघु है। ते 99% बंदे उन्होंने दीर्घ बना के बोलते हैं, सोचा सोच ना हो बई। भावें सीधी गल आपां कहांगे जी असीं ते सिद्धांत वल ध्यान देने आ, पर यह साडी विरासत है। कीर्तन बाणी शुद्ध उचारण, गुरु साहब कह रहे इत्थे इहदा पाठ ना कला नन्ना करना, ना नन्ने नूं कन्ना ना, इनू लाम ही नहीं बन देना, सिहारी भी नहीं लगन देनी। बड़ा खड़वा पाठ है। पाप करत सुकच्यो नहीं नह गर्भ निवारियो। हुण याद रखियो, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिता क्योंकि मैनू इस भी किते उकता ना जाइए। आ तुसीं जदों पाठ असीं जिन्ना कीते ना जी, कहो लाग्यो परायो निवारियो बिगाड़ियो, ये सारे ऊड़े जिहड़े ने खुले ने, ये ऊड़े बंद नहीं। इनू खुला ही बोलना है, पर पाठ करदिआं खुला नहीं जे कोई बोलता। फिर बेनती है, हुण निवारियो ते निवारियो दोनों फर्क है ना विचारन विच। इत्थे सतगुरु कह रहे तू पाप करदिआं संकोच नहीं किया, ना अपने अंदर दा हंकार जिहड़ा लई बैठा है, गर्भदर ते हंकार, तो इहदा भी निवृत्ति नहीं की। पाप भी रज के करना ते हंकारी भी बड़ा है, तेरा बनेगा की। पाप करत सुकच्यो नहीं न गर्भ निवारियो। ते गुरमुखो हंकार एक ऐसी बीमारी है जिहड़ी शुभ गुणा नूं किते टिकण ही नहीं दिंदी। जिन्नी हंकार नूं अग लगदी है, वाहिगुरू जी यही तो सारी पवाड़े की जड़ है। इनू सट वजदी है जदों, फिर बंदे नूं किसे नूं झुकाउण च जिन्ना बंदे नूं रस आउंदा है ना, जे किते इन्ना झुकण विच रस आ जाए तो बंदे दी खौमे मर जाए। इस तरह है ना। मैं उन्हें सालसराय की साखी तुहानूं सुनाई, पटना साहिब की गल की। उत्थे एक जिहड़े पटना साहिब गए ने, एक गुरुद्वारा गाए काठ दर्शन किए उन्होंने, उत्थों नगर कीर्तन प्रारंभ होंदा है। गुरु नानक साहब भी उत्थे गए, गुरु तेग बहादुर जी ने। सालसराय ते जदों मेहर हुई, उदों पहला उहदे नौकर अधरके ते किरपा हुई सी। सालसराय उस तरह आया भी मेरा नौकर है, तो उन्हें महाराज ने क्या, महाराज ये मेरा नौकर जिदों तुसी अंदर दा खजाना बख्श दिता। हजूर कह लगे जे तेनू चाहिए ये पैरों च मत्था टेक। मैं बड़ा अचंभित होना जो भी मत्था टेक, वो कहना मेरा नौकर है। गुरु जी कहने आज तीकरा झुकाण दे रस लेंदा पे, झुकण दी जाच सिख। हंक हौमे हौमे मलंघदा बंदा चंगा भला। मैं कई बार सोचना बेचारा गुरुद्वारे का भाई किसी ने फतेह ने बुलाया, उसकी शामत आ जाती। इच भी खौमे खलोती है, पहला तू बोलना है मूँह तो। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने गुरमुखो,
महाराज कहते किड्डी वड्डी कौमे दी, ये सारा पसारा कौमे दे चलदा पिया गुरु। महाराज कहते इस हंकार नूं छड्ड, ते हंकार कई तरह का। फरीद साहब ने कहा कि सब तो ज़्यादा बारिश उच्चे पहाड़ ते हुंदी है, ते सब तो ज़्यादा पानी नीवियां टोयां विच खलोंदा है। बारिश उच्चे ते होई, खलो नीवें ते गया। फरीदा गर्भ जिन्ना वडियाइयां, धन जोबन आगा, खाली चले धनी स्यों टिब्बे ज्यों मियाह। हजूर कह रहे ने पाप करद सुख चो नहीं ने गर्भ निवारियो। गुरु तेग बहादुर साहब जी, ये जो तुसीं सानूं उत्ते दसिया, ये अपना तजर्बा आ देखो समझाते ने। जे बिद दर ते तरीका, जे दर ते जिस तरीके नाल गुर उपदेशिया, मैनू गुरु ने उपदेश दिता। महाराज गुरु तेग बहादुर कहते ने मेरी गल सुन, जिवें सानू गुरु साहबाना ने दसिया, जिवें गुरु नानक साहब ने सानू उपदेश दिता, जे बिद गुर उपदेशिया सो सुन रे भाई। मेरे भरावा मैं तेनू उही गल सुना रहा जो गुरु साडा कह रहा है। की कह रहा जी महाराज, की गुरु ने उपदेश दिता? कह लगे नानक कहत, कक्का हा तत्ता तिन्ने मुक्ते ने। हाँ इनू सिहारी बोली जाती अक्सर, कहत ते कहत च बड़ा फर्क है। नानक कहत पुकार कह, तेनू उच्ची उच्ची कूका मार के पुकार के कह रहा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं जिस तरह गुरु ने मैनू कहा, मैं तेनू उच्ची होका दे के कह रहा कि गहो प्रभ शरणाई। प्यारिया गहो दर ते पकड़ ले, प्रभ दा अर्थ है प्रभु, शरणाई दर ते शरण, ये सीधे अर्थ हो गए। मैं तेनू पुकार के कह रहा, आ समा निकलदा पिया ओए, वैगुरु दा कीर्तन कर ते दौड़ के परमात्मा दी शरण विच पएगा। बस ये तेनू पुकार रहा वा। इस तरह गुरु रामदास जी ने कहा, जे हर सिमरन भया तैं उपाद गत कीनी, वड भागी कर जपना, जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर भवजल तरना। गुर ए मत दीनी। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह इस सारे शब्द विच यही समझाते पे आ, भाई समा लंघ चला जे गुरमुखो, मारदा छालां गया, इन्हें दोबारा हाथ नहीं आना। मैं ये समाप्ति करांगा। भाई वीर सिंह दा रचना, रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी, मैं फड़ रही तरीक समय खसकाई कन्नी, किवें न सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टब बनो बन्नी। वो संभल संभाल इस समय नू कर सबल उडंदा जामदा, ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया न मुड़ के आमदा। अवसर बीते जात है। वो संभल संभाल इस समय नू कर सबल उडंदा जामदा, ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा। इनू गुरु अर्जुन साहब की नज़र च देखी अवसर बीचो जात है। वो कहते मेरे भरावा हुण सौन लगा, मैं तेनों तरला मारना, एक रात दिन होर लांगी, करो बिनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इया खाड़ चलो कर लाहा आगे, बसन सुहेला औद घटै दिन सुरै नारे। अवसर बीत्यो जात है, औद घटै दिन सुरै नारे, मन गुरमिल का शवारे। चलो जेड़ा लंघ गया, ये लंघते हुए नूं फड़न का यतन करिए। उंज सियाणे लोग कहते ने समा उस दौड़ते हुए इंसान की तरह जिहड़ा पिछों बिल्कुल गंजा है, ये मत्थे दे उत्ते दो कलिटा लमकदियां ने, जे इनू पकड़ना तो सामने पकड़ो, पिछों पकड़ोगे तो गंजा रह जाना, हाथ में कुछ भी नहीं आना। फिर बिनती उस भजते हुए बंदे की तरह जिदियां दो लिटां समझ ना, दो कवाल जेड़े ने थले लमके आ, सामने फड़। यदा मतलब है वर्तमान सांभ जे सामना चाहने, भविख आना कोई नहीं, बीते की आस कदी ना करी। बस सामनियां लिटां जे पकड़ियां गईयां, दो मैं तां कि है, एक सा अंदर जाता बाहर आंदा, दो लिटां ही सांभ लै, इनू सामने सांभ। इन्नियां को बेनतियां अज प्रवान करियो।